जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दीपक रंजन जी का। आज सी न्यूज भारत का जो कॉन्क्लेव हो रहा है, मुद्दों की महापंचायत, दीपक जी किस तरीके से देखते हैं? दो शब्द पहले सी न्यूज भारत के लिए, फिर इस कॉन्क्लेव। देखिए, जैसे मैं ताज में एंटर हुआ, ताज होटल में एंटर हुआ, मुझे हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है श्री पवन शर्मा जी का दिखा और उसके नीचे ऋषभ जी लिखा था आपकी बात। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा कॉन्क्लेव है जो आपकी बात करेगा, वरना कुछ साल से 12 साल से लोग मन की बात तो कर ही रहे हैं एक तरफा, लेकिन ये एक ऐसा चैनल है जो कम से कम आपकी बात करेगा, आपकी बात सुनेगा। वरना लोग एक तरफा बात, अपने मन की बात तो कर ले रहे हैं, लेकिन आपके मन में क्या, ये कोई जानना नहीं चाहता। आज का नौजवान क्या चाहता है, आज की युवा पीढ़ी क्या चाहती है, आज की महिलाएं क्या चाहती हैं, आज का किसान क्या चाहता है, इससे किसी को कोई चिंता नहीं। लेकिन मुझे लगा कि आपका बेबाक और निष्पक्ष चैनल है, जो लोगों की बात जो है वो फ्लाईओवर का काम आप लोग करेंगे, कि जनता की आवाज़ जो आप सरकार के कान तक आप पहुंचाने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से पवन शर्मा जी, ऋषभ सक्सेना जी, गौरव श्रीवास्तव जी, अमीन भाई और आपकी पूरी टीम को बहुत ढेर सारी बधाई। मुझे लगता है कि शायद आपके सी न्यूज़ की ये बर्थ एनिवर्सरी भी है, तो आप सभी लोगों को, आपकी पूरे एंटायर टीम को बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और जिस तरीके से सी न्यूज़ बुलंदियों को छू रहा है, इसी तरीके से निष्पक्षता के साथ जो है आप लोग और आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से अगर आप निष्पक्ष रहेंगे तो आपका चैनल दिन रात जो है तरक्की करेगा, दिन दुगना रात चौगुनी जो है तरक्की करने का काम जब हम करेगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब समय का अभाव है, तो मैं प्रश्नों को चाहूंगा जल्दी जल्दी ले पाऊं। समाजवादी पार्टी अब 2027 के लिए अपनी कमर कस चुकी है। क्या लगता है कौन से वो धरातल पर मुद्दे हैं जिनको लेकर समाजवादी उतरेगी? वो केवल मुद्दे नहीं, जिनको लगता है समाजवादी कहीं ना कहीं से धरातल से खत्म कर देगी, समाप्त कर देगी। देखिए ऋषभ जी, समाजवादी पार्टी 24/7 जनता के बीच में रहती है। जनता की आवाज़ सड़क से लेकर के सदन तक जो है वो उठाती रहती है। जो आज जनता की जो मूलभूत समस्या है, देखिए पीडीए हमारी स्ट्रेटजी, पीडीए का मतलब है इस जालिम सरकार में, जालिम हुकूमत में जो पीड़ित हैं, दुखित हैं, अपमानित हैं, उनकी आवाज़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार उठाते रहते हैं। चाहे सदन का आप ले लीजिए, चाहे सड़क का ले लीजिए। और समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी से कहते हैं कि पीडीए के बीच में जाओ, उनकी आवाज़ बुलंद करो, उनका सहारा बनो और उनको ये उम्मीद दिलाओ कि आगे आने वाले 2027 में जब समाजवादी पार्टी की पीडीए की सरकार बनेगी, तभी उनका उत्थान होगा, तभी उनका कल्याण होगा। दीपक जी, एक सवाल आपसे, जिस पीडीए की आप बात कर रहे हैं उस पीडीए की बारे में कई बार होता है कि पीडीए की परिभाषा ही बदल जाती है। कभी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक होता है, कभी पिछड़े ब्राह्मण आ जाते हैं, कभी अगड़ी जातियां आ जाती हैं। तो मूलतः ये पीडीए का आखिर जो अखिलेश यादव जी लेकर चल रहे हैं, मूल उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या समझा जाए उसे? अब आप जिस तरीके से समझ लीजिए, हमारे लिए तो पी का मतलब पत्रकार भी है, आप भी हैं उसमें। पीडीए हमारी स्ट्रेटजी है, हम उसको जैसे चाहेंगे उस तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज की तारीख में पीडीए का मतलब है जो भी पीड़ित है, दुखित है, अपमानित है, चाहे वो किसी वर्ग, किसी समाज, किसी धर्म, किसी मजहब से आता हो, वो हमारे लिए पीडीए है। और एक सवाल और जानना चाहूंगा, लखनऊ से लेकर अयोध्या तक अभी कुछ दिनों पहले एक बैनर पोस्टर लगाया गया है, ज्यादा पुराना नहीं है, 2 दिन पहले का है। और उस बैनर पोस्टर में जगह जगह, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, या समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता रहे हों, उन सभी लोगों के पुराने बयानों के छोटे छोटे टुकड़े लगाए गए थे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? और राम मंदिर की चोरी का मामला जब अखिलेश जी ने उजागर किया, उसको अलग ही सवाल उठाया जा रहा है, अखिलेश जी क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, जिन्होंने भी इस तरीके के पोस्टर लगाए वो ओछी मानसिकता के लोग हैं। मैं इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन अगर इनके पीछे कोई है, अगर उनको कोई प्रोत्साहित कर रहा है या उनको कोई बैकअप कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो लोग भी सही चीज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए आज किसी की सरकार है, कल को किसी की सरकार, चाहे मेरी सरकार हो, किसी की सरकार हो, अगर इस तरीके का कुकृत कोई करता है, इस तरीके का पोस्टर कोई लगाने का काम करता है। आज श्रद्धेय नेताजी हमारे बीच में नहीं। मैं समझता हूँ श्रद्धेय नेताजी जब दिवंगत हुए थे, उनके अंतिम दर्शन करने सरकार के लोग भी गए थे, सरकार के वरिष्ठ नेता भी गए थे, मंत्री भी गए थे। तो मैं समझता हूँ सरकार में बैठे लोगों को भी इसको अपोज करना चाहिए और इसकी जांच करानी चाहिए कि जिन लोगों ने भी इस तरीके का कुकृत किया या जिस लोगों ने भी इस तरीके का निंदनीय काम किया, घृणित काम किया, इस तरीके का पोस्टर लगाया, उनकी जांच करके उनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई करें और अविलंब उनको जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम करें। रहा सवाल चंदा चोरी का, हम समझते हैं महंत राजू दास जी अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं और अयोध्या की धरती से चल करके आए हैं। इन्होंने चंदा चोरी के बारे में बेहतर बताया होगा, क्योंकि इसके पहले आप यहाँ पे विराजमान थे। इतना जोर मैं कहना चाहता हूँ, आदरणीय सतीश महाना जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं,
कई बार के विधायक हैं, और मैं समझता हूं वो स्पीकर हैं, विधानसभा में स्पीकर भी हैं। स्पीकर का मतलब यह है कि अगर स्पीकर कोई बात बोल रहा है तो 403 विधानसभा विधायकों की बात वो कर रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसी चिप या कोई ऐसा मॉनिटर या कोई ऐसा सर्विलांस जो है वहां पे दान पात्र में या नोटों में फिट कर रखा है कि ये नोट सतीश महाना जी का है, दीपक रंजन का इसको चोरी कर लेना है, या ये नोट अतीक का है, या अभिषेक वाजपेयी जी का इसको चोरी कर लेना है। तो इतना ऐसा लोगों ने ऐसे वक्तव्य दे करके, ऐसा बयान दे करके उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के श्रद्धा के साथ, लोगों ने वहां पे अपने श्रद्धा से, अपनी भावना से वहां पे चढ़ावा चढ़ाने का काम किया। आपने लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का काम किया। आपने जिस तरीके से जो आपका बयान है, जो आपने कहा है, आपने कितने हिंदुओं की आपने आस्था को ठेस पहुंचाई है। मैं समझता हूं आदरणीय महंत जी यहाँ पे जितने लोग भी सभागार में हैं, एक महंत जी बैठे हुए यहाँ पे, महंत जी भी उनके बात को जस्टिफाई नहीं करेंगे। एक सवाल बस और जानना चाहूंगा, जैसे आपने हिंदुओं की बात की, तो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ जो कृष्ण जन्मभूमि है, जिसके बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ जी अखिलेश यादव जी को चैलेंज कर चुके हैं, क्या समाजवादी पार्टी हिंदुओं की आस्था से जुड़ते हुए मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन में शामिल होगी या नहीं? अरे भाई आप बनाइए ना, किसने आपको रोक रखा है? 9 साल बाद से ज्यादा आपकी सरकार हो गई, 12 साल ज्यादा की आपकी सरकार केंद्र में है, आप उसको बनाइए। आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, आप उसको धरातल पे लेकर गए ना। आप तो कहते हो कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर हमने बना करके दे दिया, जबकि हकीकत तो यह है कि प्रभु श्री राम का मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और फैसले के तहत बना। हम तो बार बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, आपके मंच के माध्यम से भी हम गुहार लगाते हैं कि आप सुमोटो लेते हुए आप एक जांच कमेटी बना दीजिए। जिस तरीके से आपने इतना मेहमान मंडप किया, इतने सर्विलांसेस लगे हुए, इतने सीसी कैमरे लगे हुए हैं, उसके बाद एसआईटी की टीम ने खुद इस चीज को जस्टिफाई किया और खुद इस चीज को माना कि वहां पर 70 बार चोरी हुई। अरे मैंने कह रहा हूं 70 बार क्या वहां पर चोरी कैसे हो गई? दीपक आप जी, बताइए। बिल्कुल दीपक जी, चूंकि समय का अभाव है, बिल्कुल। और हमें इस चर्चा को यहाँ विराम भी देना होगा। मैं जोरदार तालियों के साथ एक बार दोबारा से अभिवादन कीजिए दीपक रंजन जी का। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और खासतौर से सी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ इसी तरीके से निष्पक्षता के साथ आपका चैनल बुलंदियों को छुएगा, आगे बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।